ये जो हमारे ये हुए हैं वेद व्यास जी, उनके बेटे सुखदेव महाराज, वो सुखदेव महाराज उनको मिल जाते हैं। वेद व्यास के बेटे, वेद व्यास को भगवान का अवतार माना गया है आपके अपने साहित्य में। तो वो मिल जाते हैं, कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। वो बैठ गए। अब उठना नहीं, उठना तभी है जब परमात्मा मिल जाएगा। और शुरू हो गई भगवान कृष्ण की कथा, भागवत की कथा। जो भागवत तुम पढ़ते हो वही कथा है। और उसके अंत में जाते 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 उसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया, परम ज्ञान प्राप्त हो गया। इससे पहले कि वो तक्षक नाग आके डसता और उसको मौत के घाट पे उतार देता, जीते जी शरीर में रहते हुए राजा परीक्षित चले गए, सजीव चले गए उस मोक्ष के द्वार में, जिस परम मोक्ष की इंसान कोशिश करता है, उसके लिए एड़ियां रगड़ता है। क्यों? कि पता है कि वही एक स्थान ऐसा है जहाँ ना कोई गम है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई दुख है, जहाँ तुम स्वयं कर्ता पुरुष हो। कर्ता पुरुष के साथ एक हो जाने का जो वो है, एक ही हो जाना, एक ही हो जाना। मन तन शुद्धम तन मन शुद्धि ताके ताकस गो न बादसी मन दिगरम तो दिगरी। अरबिक जो जानते हैं उनको पता होगा। मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, ऐसे हो गए, ऐसे एक हो गए कि कोई कह ना सका तू तू है, मैं। मैं और तू का सारा फर्क निकल गया, उसके साथ एकालाप हो गया, एक रस हो गया, एक जान हो गई, एक जहान हो गया, एक ही परवान हो गया, कोई दूसरा न रहा। जहाँ दूसरा है ही नहीं, वही दृष्टि सतगुरु हर इंसान को दे देता है। जहाँ दूसरा मिट जाता है, दूसरा है नहीं, दूसरा रहता नहीं, एक ही सदा विराजमान है। तो ऐसा सतगुरु होता है। कहा ना भगवान कृष्ण ने भी अपने शिष्य को, परम शिष्य को, अर्जुन को क्या कहा है? क्या कहा है? वही है, वही है एक, उसके सिवा कोई दूसरा है नहीं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। जब उसके सिवा है नहीं, तू है नहीं, वही वो है, तो फिर ये तू का वजूद क्यों? ये तू का वजूद किस लिए रखा हुआ है? इसी के कारण अहंकार है, इसी के कारण द्वेष है, इसी के कारण वैर है, वैमनस्य है, इसी के कारण दुश्मनी है। दो की ही तो लड़ाई है, दो की ही तो लड़ाई है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार किया है, उस गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण प्रकट किया है,
जिस गुरु ने उसका घर दिखा दिया, उसके घर में ले जाके बैठा दिया, उसी के भीतर डाल दिया, उसी में डाल दिया। ये जल उस जल में मिला, दोनों जलों में कोई फर्क न रहा, कोई फर्क न रहा, फर्क रहता ही नहीं। वो अवस्था, वो परमात्मा अवस्था, वो परम अवस्था है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को पकड़ो पकड़ो, बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जाओ निकलो, जाओ निकलो, जाओ, सब सब जगह खोज लो। खोज के जब थक जाना, जब हार जाना, तब याद रखना मिलेगा। तुम्हारी खोज व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी किसी की खोज व्यर्थ नहीं जाती है। तुम्हें मिलेगा, तुमने खोजा ही नहीं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। तुम गए ही नहीं, तुम उतरे ही नहीं, जल में उतरे ही नहीं, किनारे किनारे पे बस बैठ के चले आए, किनारे किनारे पे बैठ के चले आए। बावरा है ना इंसान, पागल है ना, उसको समझ देने वाला कोई बैठा भी है तो वो उसकी बात नहीं सुनता है, समझता नहीं है। और वो समझने में क्या रुकावट है? अपनी ही इच्छाएं, अपनी ही कामनाएं, अपनी ही जरूरतें जो के सामने खड़ी है। वो पीछे चला गया, वो सामने। हर वाक्य सतगुरु का इंसान के ऊपर से चला जाता है, ऊपर से चला जाता है। ये खोपड़ी में कुछ नहीं दाखिल होता। मैं कहता हूँ खोपड़ी को भूल ही जाओ, बुद्धि को छोड़ दो, त्याग दे दो, इसमें जाएगा भी कुछ नहीं। सब कुछ अपने हृदय में लो, भीतर अंतरात्मा में लो, अंतरात्मा में संजो। उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या कह रहे थे आप लोग? बोल रहे थे उसके दर पे जो मांगता है वो खाली नहीं जाता। यही थे बोल आपके ना, हाँ? नीरजा जी के मांगने वाला खाली नहीं जाता, उसकी झोली भरती भरती है। तो मांगो। मैंने तुम्हें क्या समझाया है, मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी है कि मत मांगो, मत मांगना, मांगना नहीं। मांगन गया सो मर गया, मांगे मिले न चून, मांगे मिले न भीख। क्या मांगते हो? जो मिला ही हुआ है। मांगने तो निकल जाते हो, कितनी बार तुम निकले हो उसका शुक्रिया अदा करने। कितनी बार तुम निकले हो उसकी दरगाह पे केवल ये कहने कि तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने कभी शुक्रिया अदा किया? तुम यहाँ बैठे हो इसका भी शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो। तुम्हारी श्वास जो बाहर गई थी वो फिर से भीतर आ गई है, तुम जिंदा हो, इसका भी शुक्रिया नहीं तुम अदा करते। तुम बैठे हो, पिछले साल भी बैठे थे, उससे पिछले साल भी बैठे हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी बला से। तुमने कभी शुक्रिया अदा किया? हर दिन तुम्हारे लिए नया जीवन लेके आता है, नई शक्ति से भरते हो, नई बुद्धि तुम्हें मिलती है, नया अवसर मिलता है इस संसार में, इस संसार में जिसको सब लवाजमात के साथ भरा हुआ है उस परवरदिगार ने, उसमें तुम्हें जीने का एक दिन और मिलता है।
मौका मिलता है, कोई शुक्रिया नहीं। और मैं तुम्हें गुर जो देता रहा हूं, तो फिर से कहता हूं, अगर लेने के हकदार बनना चाहते हो तो जो पहले से ही इतना मिला है उसका शुक्रिया तो अदा कर दो। अरे वो कब करोगे? लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। वहां बैठा है 80 साल से ऊपर, वो अभी भी लिए जा रहा है, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। हर पल तुम मुझसे भरे जा रहे हो, परमात्मा तुम्हें भर रहा है। उसने कोई तुम्हारा कोना खाली नहीं छोड़ा है, वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। तुम्हारा अंतरतम भी, तुम्हारा घर भी, तुम्हारा बाहर भी, तुम्हारा आंगन भी, और तुम्हारा भीतर का प्रवेश भी, वो सब भर रहा है। वो थकता ही नहीं। तुम गालियां देते रहो, तुम कोसते रहो, तुम नाराज होके पीट करके बैठ जाओ, लेकिन वो तो नहीं छोड़ता। वो भर रहा है, सब भर रहा है। जिस दिन तुमने हृदय से उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी रहती हुई जो अभी तक नहीं पूरी हुई ख्वाहिशें वो भी हो जाएंगी। अपने आप होंगी। लेना लेना लेना, मांगो, दर पे जाके मांग के आना, बिना मांगे न रहना। मांग लेना, मांग लेना, बिन मांगे ना मिलेगा। वो खुदा ही क्या जिसको ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो भगवान ही कैसा जिसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा है। अरे तुम उसकी संतान हो, तुमको दुश्मन हो उसके? तुम अपनी संतान से कितना प्रेम करते हो तुम्हें पता होगा। परमात्मा का 1000 गुना ज्यादा प्रेम, इससे भी ज्यादा प्रेम अपनी कायनात से है, अपने जीवों से है, अपनी संतान से है। तीन अभी मुझे याद आया एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आया। भगवान बुद्ध के समय की बात है, आज से को 2600 साल पहले की बात है। तो उनके पास एक उनका भिक्षु, उनका भक्त परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, परमात्मा को पा गया, पूरा पा गया। तो भगवान बुद्ध ने उसको बुलाया अपने पास। उससे कहा कि तेरी यात्रा पूरी हुई, तुझे जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, तुम पूर्ण पुरुष हो। अब जाओ और जाके बांटो, जो पाया है उसे बांटो, जो भी पाया है उसे बांटो। परमात्मा दिन रात बांट रहा है, परमात्मा दिन रात दे ही रहा है, कभी लेने की बात नहीं की उसने, वो देता ही जा रहा है। तुम्हारा भी यही धर्म है, तुम उसकी संतान हो, तुम अपने बाप पे नहीं जाओगे। जो तुम्हारा बाप कर रहा है दिन रात, क्या तुम उसकी नकल पे नहीं जाओगे, उसकी बात नहीं सुनोगे? वैसे ही जैसे वो सब दे रहा है, दिन रात दे रहा है, तुम भी देने वाले बनो। जो भी मिला है उसको बांटो 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 बांटो, और तुम इतने से भरते जाओगे, जितना एक बालिश्त तुमने दिया तो करोड़ों बालिश्त तुम्हें मिलने लगेगा। बांट के देखो,
निकाल के देखो, निकाल दो सब, फेंक दो सब, खाली कर दो अपने सारे जेबें खाली कर दो, सारे लॉकर और क्या क्या होता है वो, हाँ, बैंक बुंक जो भी है खाली कर दो। किसको संभाल रखा है, हाँ? कूड़ा करकट संभाल के रखा हुआ है, जबकि संभालने वाला है ही कोई और। सब दे दो और सब मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। तो उसने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि जाओ, मेरी नज़र में बिहार में एक इलाका है, उस इलाके का नाम है सूखा। उस इलाके में सबसे बड़े बदमाश लोग रहते हैं, बहुत गंदे लोग रहते हैं, मार धाड़ करते हैं और आए दिन उनको सजाएं मिलती रहती हैं, फिर भी वो रुकते नहीं हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार देते हैं, खून खराबा होता रहता है, चोरी चकारी होती रहती है, डकैती होती है, लूट लेते हैं सब कुछ। उस प्रदेश में जाओ और उन्हें रास्ते पर लाओ, जाओ, तुमने पाया है सब बांटो, लेकिन मेरे सवाल के जवाब देते जाओ। पहला सवाल है कि अगर वो तुम्हें ना सुने तो तुम जाके कुछ कहोगे, सुनाओगे, वो लोग ठीक नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तुम्हें ना सुने तो फिर क्या करोगे? तो उस भिक्षु ने कहा कि भवंते, मैं वहाँ पर जो मैंने पाया है वो लुटाऊंगा, बिना शर्त के लुटाता रहूंगा। वो ना सुने, उठ के चले जाएं, लेकिन कोई तो वहाँ मौजूद रहेगा जो सुनेगा। हवाएं सुनेंगी, वहाँ के आसपास के पेड़ जो हैं वो सुनेंगे, नहीं तो मेरी आवाज़ टकरा करके और गूंजेगी, दूर तक जाएगी। मैं अपना काम जारी रखूंगा, वो उठ के चले जाएं। तो फिर दूसरा सवाल बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुम्हें गाली गलौच दें, तुम बोलो, तुम उनको शिक्षा दो, वो तुम्हें गालियां देने लगे क्योंकि वो लोग ऐसे हैं। तो उस भिक्षु ने कहा कि मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे लोगों का कि केवल गालियां ही दी हैं, मुझे मारपीट नहीं की मेरे साथ। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, फिर भी शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम गालियां ही दी, भले बोल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मारपीट नहीं किए। तो बुद्ध का तीसरा सवाल था कि अगर वो लोग मारपीट भी कर दें तो भिक्षु ने कहा, मैं फिर भी प्रसन्न रहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि भले लोग हैं, मारपीट ही की है, मार ही नहीं दिया मुझे मार भी सकते थे, मेरा गला भी काट सकते थे, मुझे समाप्त भी कर सकते थे, कम से कम मुझे जिंदा रखा, मारपीट करके छोड़ दिया। तो भगवान बुद्ध का चौथा और आखिरी सवाल था कि अगर वो तुम्हें मार ही दें, खत्म ही कर दें तो भिक्षु ने कहा कि मेरे भगवान, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँगा, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँगा कि इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने मेरी जान ले ली, नहीं तो पता नहीं आगे की जिंदगी में कोई और गलतियां मेरे से ना हो जाती। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसी राह पर चलते हुए मौत आए तो और क्या चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुम पास हो, अब तुम उत्तीर्ण हो, अब तुम जाओ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
वो वो एक एक शुक्रिया हर काम के लिए, हर काम के लिए, हर चीज के लिए तुम्हें चोट पहुंचती है, अरे बहुत से उसके कारण रहे होंगे, और वो किसी कारण से हुआ है, वो कुछ भी अकारण नहीं करता। उसकी तरफ से जो भी हो रहा है, इस जगत में जो भी घटित हो रहा है, वो अकारण नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी श्रृंखला है कारणों की। तुम्हें क्या पता? इंसान की बुद्धि सीमित है, वो वहीं तक देख सकता है जहाँ तक सामने दीवार है। उसके पार क्या है? उसके पार की प्रज्ञा उसके पास नहीं है। तो समझो बात को, समझो बात को। और अंत में मैं एक और तुम्हें बात कह देना चाहता